तो इस हफ्ते मूवी और अपडेट्स के हिसाब से अगर देखा है तो बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि सिनेमा कॉन भी चल रहा है और खास करके बहुत सारी चीज़ें रिवील भी की जा रही हैं। तो सबके ऊपर आओ जल्दी से बात करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले अपनी चीज़ पे हैं तो फिर वो आती है द बॉयज़ के क्रिएटर एरिक ने एक चीज़ रिवील की है इंटरव्यू के दौरान कि जो द बॉयज़ का फिनाले आने वाले, जो उन लोगों ने आधे से ज़्यादा शूट कर लिया है, उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि हम लोगों को जेनवी जो उनकी प्रीक्वल सीरीज थी उसका सीजन 2 का ट्रेलर बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, विच वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। और उसी के साथ साथ एंथनी स्टार्क ने भी ये चीज़ एक कंफर्म कर दी कि कुछ लोगों को शायद फिनाले द वॉइस का इतना ज़्यादा अच्छा ना लगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग एलिमेंट के साथ एंड करेंगे। पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं, मेरे को लग रहा है कि कुछ ईविल चीज़ होगी बहुत ज़्यादा, जो कि मतलब मुझको देखने में बहुत मजा आई। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर, तो सिनेमा कॉन चल रहा है जो हम लोगों को पता ही है। और उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, खासकर स्पाइडरमैन की 4th मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसका नाम है ब्रांड न्यू डे, जो कि मेरे को लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली, क्योंकि इसको ये लोग डूम्सडे के बाद ये लोग रिलीज़ करेंगे और 31 जुलाई को ये रिलीज़ होने वाली है। ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप, जो कि मतलब शायद मैं कहूँगा कि एंटमैन में भी था शायद। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसकी अपकमिंग और आने वाली एक और स्पाइडरमैन की मूवी पे, जो कि है स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जिसको मतलब रिलीज़ किए हुए कम से कम शायद 23 में आई थी मूवी, अब जाके 25 या 27 में आ रही है बल्कि। तो अब देखते हैं इन लोगों ने 5 साल के अंदर क्या किया। और इसी के साथ साथ उन लोगों ने कुछ चीज़ें, कुछ फ्रेम्स इन लोगों ने दिए जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर आए तो फिर सुपरमैन का इन लोगों ने स्नीक पीक ऑनलाइन रिलीज़ किया था। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंडेड इन लोगों ने सिनेमा कॉन के अंदर दिखाया, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझसे अगर पूछो तो मुझको स्नीक पीक कैसा लगा, मुझको भी अच्छा खासा लगा, क्योंकि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर जब मतलब उसका फॉर्मेशन हुआ था, उसको निकलते हुए देख रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और खास करके जो एक वाइब्रेंट और कूल कलर्स लग रहे थे ना, जो मतलब ठंडक वाली फीलिंग दे वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, वो अच्छा लग रहा था। और जेम्स गन कलर्स के साथ ही खेलता, मतलब वो उसको तुम कह सकते हो हॉलीवुड का अयान मुखर्जी, तुम कह सकते हो उसको एक हिसाब से। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अपने ब्लेड के ऊपर, तो फिर नहीं बन रही है, फिर से कैंसिल, इस बार पक्की तरीके से कैंसिल कर दी। मार्वल वालों ने ब्लेड की मूवी को अभी तक शेल्व्ड कर दिया है। अब पता नहीं अब इसके ऊपर वक्त कब शुरू होगा। और अगर बताया जाए तो फिर ब्लेड के ऊपर एक और भी न्यूज़ है, आगे चल के मैं तुमको बताता हूँ। और मार्वल के ऊपर अगर बने रहें तो फिर डेयरडेविल का सीज़न 2 जो अभी शूट हो रहा है, उसके ऊपर भी अच्छी खास मतलब फुटेजेस ये लोग मतलब पोस्ट रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें डेयरडेविल हम लोग को ब्लैक सूट के अंदर दिख रहा है, विच इज़ क्वाइट बैड एस, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब ये जो 2 एपिसोड बचे हैं डेयरडेविल के, वो कहाँ तक जाते हैं और क्या क्या दिखाया जाता है उनमें, और क्योंकि मेरे को 7th एपिसोड थोड़ा सा डल डाउन लगा, क्योंकि बहुत छोटा एपिसोड था और ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। और उसी के साथ हम लोग अगर बात करें अपनी अगली आने वाली मूवी जो है मार्वल की थंडरबोल्ट्स, सेंट्री का इन लोगों ने लुक रिवील कर दिया भाई, ऐसे ही तफरीबाजी में। मतलब मार्वल वालों ने रिलीज़ नहीं किया लुक, लेकिन जो उनके मर्चेंडाइजेस, टॉय और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन लोगों ने लुक रिवील कर दिया। मतलब मार्वल वाले छुपाते फिर रहे हैं कि ये मतलब ब्लैक करके पूरा के नहीं हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमने दिखा दिया टॉयज़ के रूप में, कलेक्टिबल्स के रूप में। अब तुम जो उखाड़ना है उखाड़ो। जो अभी फर्स्ट स्टेप्स जो आ रही है उसकी मतलब एम्पायर मैगजीन्स ने कुछ फ्रेम्स उन लोगों ने डाले थे, जो कि क्वाइट लुकिंग गुड, कि मेरे को अच्छे लगे बहुत ज़्यादा। और उसी के साथ साथ बताया जा रहा था कि इसकी अभी शायद रीशूट्स चल रहे हैं कहीं पे, और उसका उसमें शायद किसी कैरेक्टर का एंट्री दिखाई जाएगी, शायद डॉक्टर डूम। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर डूम शायद आ सकता है, तो फिर अगर किसी ने बोला डॉक्टर डूम, मैं कह रहा हूँ। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो सिनेमा कॉन के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हुई, तो फिर उसमें एक आती है नाउ यू सी मी का 3rd पार्ट, जिसका मतलब टाइटल है नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट। इससे अच्छा पीकाबू ही रख देते ना। वैसे इसकी बात बताई जा रही है कि 14 नवंबर को रिलीज़ की आने वाली है, और इसकी जो 4th पार्ट आने वाली है नाउ यू सी मी का 4th पार्ट, उसको ग्रीन लाइट अभी से कर दिया गया। मतलब सोनी वालों के पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं होगा। PS5 इतने अच्छे बिक रहे हैं, एक्सक्लूसिव गेम्स अच्छे बिक रहे हैं, आते हैं उसके ऊपर भी आते भी। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे आने वाली अपनी बात करें तो फिर नोबडी, जो अगर मूवी तुमने अगर नहीं देखी, जिसमें बेटर कॉल सॉल के एक्टर हैं, उनकी 2nd पार्ट आ रही है नोबडी 2, जिसको मतलब ये लोग 14 अगस्त को लॉन्च कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि 14 अगस्त को बहुत ही बड़ा क्लैश होने वाला है, क्योंकि बताता हूँ आगे भी और अच्छी खासी खबरें हैं। और उसी में अगर हम लोग आगे बात कर रहे हैं तो फिर वो आती है जॉन विक फ्रेंचाइज का 5th चैप्टर, जॉन विक 5 का मतलब चैप्टर 5 आ रहा है, जिसके अंदर हमारे कियानू रीव्स रिटर्न कर रहे हैं, कंफर्म हो गई ये बात। और क्यों नहीं होगा, बैलरीना में कैमियो दे दिया, मतलब वो तो एक प्रीक्वल में मान के चला हूँ, लेकिन देखते हैं अब। और जो उसकी कहानी थी जॉन विक के अंदर हम लोग को सुनाई जाती है कि वो एक ही रात के अंदर पूरी की पूरी माफिया फैमिली को ख़त्म कर देता है। उसकी एक सीरीज़, एनिमेटेड सीरीज़ ये लोग लेके आने वाले एक प्रीक्वल तौर पे, तो देखते हैं वो कैसा होने वाला है, मज़ा आएगी देखने में। और अगर तुम लोग अगर ये वीडियो संडे को देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली
ट्रॉन एरिस का ट्रेलर आ चुका होगा, तुम लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। अगर तुम लोगों ने देख लिया मुझको कमेंट में बताना कि कैसा लगा, और अभी तक वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करते हो जाए, सब्सक्राइब भी कर ही दो, लगे तो वहीं तक जा रहे हो तो। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग आए तो फिर जो अवतार 3 जो मतलब रिलीज होने वाली थी फायर एंड ऐश, उसका इन लोगों ने क्लिप्स दिखाई, शायद टीजर या ट्रेलर दिखाया होगा। वो भी शायद अभी बहुत ही जल्दी लॉन्च होना है, मेरे ख्याल से मई तक आ जाएगा, क्योंकि ये अभी थंडरबोल्ट सारी उसके साथ अटैच होकर आ सकता है, क्योंकि डिज्नी का माल ऑब्वियसली है तो फिर उसके साथ अटैच होकर आना मेक सेंस करता है। और उसी के साथ साथ इन लोगों ने कुछ एम्पायर मैगजीन्स के साथ मिलके कुछ फ्रेम्स इन लोगों ने रिलीज़ किए थे जो कि लुक ब्यूटीफुल, और उसके अंदर बताया गया था कि हम लोग को 2 ट्राइब्स की मतलब स्टोरी दिखाई जाएगी। जैसे कि हम लोग को वे ऑफ वाटर में पानी वाला ट्राइब दिखाया गया था, वाटर वाला। इसके अंदर हम लोग को एक एयर वाला ट्राइब दिखाया जाएगा, विंड वाला, और एक हम लोग को फायर वाला एक ट्राइब दिखाएगा। तो देखने में मज़ा आएगी, क्योंकि भाई विजुअल्स तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, मज़ा आती है। इसको 3D में तो एक्सपीरियंस करना बनता है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग आए अपने इंडियन सेगमेंट के ऊपर, तो इंडियन सेगमेंट में अच्छी खासी बड़ी न्यूज़ हैं। खास करके तुम लोगों ने शायद ये तो अभी तक सुन ही लिया होगा कि हमारे क्रिश 4 को हमारे ऋतिक रोशन डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो एक AD रह चुके हैं, उन्होंने करण अर्जुन में वो असिस्टेंट डायरेक्टर का उन्होंने काम किया था, और भी बहुत सारी मूवीज़ में शायद उन्होंने काम किया था। और वो एक डायरेक्टर के ही बेटे हैं राकेश रोशन के, और उनके पास मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैसिव बजट की मूवी है, कम से कम इसका स्पेकुलेटेड बजट है 400-500 करोड़ तो आराम से जाएगा। तो अब देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें अपडेट्स आती हैं आगे। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग अपडेट्स करते हैं तो SSMB 29 राजा मौली और महेश बाबू की जो मूवी आने वाली थी साथ में डायरेक्टेड बाय SS राजा मौली, उसके ऊपर मतलब एक न्यूज़ आई है कि इसको बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट किया जाने वाला है, और इसका जो अनाउंसमेंट वीडियो आने वाला है उसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, और इसी अप्रैल में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आ रहा है। तो अब देखते हैं कि राजा मौली मतलब अच्छा माल बनाते हैं। अगर लेकिन अभी अनाउंस करें तो मतलब 28-29 तो मान के चलो कि कहीं नहीं गया, वो तब लॉन्च करेंगे मूवी को। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग अपने बॉलीवुड सेगमेंट पर अगर बने हुए हैं तो फिर श्रद्धा कपूर जो हमारी स्त्री यूनिवर्स में जो स्त्री का रोल तो प्ले करती हैं, उन्होंने एक हॉरर मूवी साइन की है, शायद मतलब हॉरर मूवी कैसे तो काइंड ऑफ राही अनिल बर्वे की डायरेक्शन में वो बनेगी वो मूवी। अभी उसका टाइटल रिवील नहीं किया गया। और तो और उसके साथ ही साथ अगर तुमको नहीं मालूम कि राही अनिल बर्वे कौन है तो वो तुम्बाड़ के डायरेक्टर हैं, और उसी के साथ साथ वो भी नेटफ्लिक्स के लिए भी रक्त ब्रह्मांड बनाने वाले हैं, और प्राइम वीडियो के लिए गुलकंदा टेल्स बनाने वाले। हम लोग स्त्री की बात कर ही चुके हैं, तो फिर हमारे स्त्री यूनिवर्स में जो मतलब हमारा मैडॉक का सुपर नेचुरल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उसके अंदर हम लोग बात करें तो फिर हम लोग को भेड़िया वर्सेस वैम्पायर का फेस ऑफ दिखने वाला है थामा मूवी के अंदर, जो मतलब बताया रहा है कि मैडॉक का अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस अभी मतलब ये लोग शूट करने वाले हैं। तो अब देखने में मजा आएगा कि वो लोग और क्या क्या उसमें दिखाने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लोगों ने अपने इस हफ्ते की कौन से ट्रेलर रिलीज़ किए गए, कौन से टीज़र रिलीज़ किए, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो रिलीज़ किया गया रेड 2 का टीज़र, जो कि मेरे को ठीक लगा, अच्छा लगा, क्योंकि मतलब रितेश देशमुख को हम लोग शायद एक विलन एक विलन के बाद उन्होंने मरजावा की थी, बहुत घटिया मूवी थी। उसके बाद हम लोग उनको विलन का रोल प्ले करते देख रहे हैं। और उसी के साथ साथ इस हफ्ते सिकंदर रिलीज़ हुई, वन ऑफ द बैड मूवी ऑफ ऑल टाइम ऑफ सलमान खान। मतलब मैं और मेरा दोस्त गए थे, हम लोगों ने पूरी मूवी सिर्फ तफरी की है, और इसलिए हम लोगों ने बाहर रिव्यू लिया था, हम लोगों ने बोलते हैं हाँ ठीक है वन टाइम वॉच, लेकिन नहीं, वन टाइम वॉच नहीं है मूवी, बहुत टेरेबल मूवी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें लेजेंड ऑफ कॉमेडी, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ कॉमेडियंस में आते हैं कपिल शर्मा, उनकी मूवी आने वाली किस किस को प्यार करूँ का सेकेंड पार्ट, किस किस को प्यार करूँ 2। देखते हैं वो क्या करेंगे इस मूवी के अंदर। मतलब मेरे को पसंद आई थी, फर्स्ट वाली मूवी जब आई थी मेरे को अच्छी लगी थी, बहुत छोटा था मैं, अभी भी मतलब आती टीवी पे देखता हूँ मैं। इस हफ्ते रिलीज़ किया गया था केसरी 2 का, अगर तुमने मेरा रिएक्शन नहीं देखा तो तुम लोग मेरा रिएक्शन भी देख सकते हो, जाके देखो उसको। और हम लोग इसी के साथ साथ अपने साउथ की तरफ अगर हम लोग टर्न मारते हैं तो साउथ की साइड पे अच्छी खासी मूवीज़ बन रही हैं, बहुत सारी। तो सबसे पहले आते हैं रामचरण की मूवी पेडी, एक मतलब मूवी वो बना रहे हैं, उसके अंदर जानवी कपूर होने वाली हैं, और उसी के अंदर हमारे मुन्ना भैया देवेंदु होने वाले हैं, और एलिफेंट इन द रूम जो हमारी ब्लेड अभी कैंसिल हुई है मार्वल की तरफ से, उसी के साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर बन रही है ब्लेड भूतनी, जिसके अंदर हमारे संजय दत्त एक ब्लेड जैसा कैरेक्टर दम प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं अब क्या हो गई मूवी। ट्रेलर मैंने देखा, मतलब कहीं कहीं पे मैं बस हंसी रहा था, हल्की फुल्की हंसी आई मेरे को, ज़्यादा नहीं आई, मतलब देखते हैं अब क्या। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग अपनी मेजर न्यूज़ के ऊपर हैं तो फिर वो आती है पंचायत का सीज़न 4 अनाउंस कर दिया गया है प्राइम वीडियो की तरफ से, जो कि आने वाला है 2 जुलाई को आने वाला है इसी साल। मतलब बहुत ही जल्दी काम हुआ, अब देखें कि जल्दी में इन लोगों ने गलत ना किया हो, लेकिन TVF है तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग होप बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ इस साल की सबसे बड़ी क्लैश अगर मैं बताऊं तो वो होगी हमारे थलाइवा की कुली वर्सेस ऋतिक रोशन की वॉर।
देखते हैं अब इन दोनों का मतलब कैसे संग्राम होगा। और उसी के साथ साथ बीच में अगर मैं बताऊं, अगर न्यूज़ अच्छे से देख लो तो फिर नोबडी भी रिलीज़ होने वाली है इस साल। देखते हैं अब क्या क्या होगा। फिर कल की पार्ट 2 का मतलब प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। हमारे अमिताभ बच्चन अभी अपने लुक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें और वो कर रहे हैं। देखते हैं अब उसके अंदर और क्या क्या हम लोग दिखाए जाने वाले हैं, लेकिन मतलब प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, ये एक न्यूज़ है। और तो और जो हमारी संदीप रेड्डी वांगा की मूवी थी स्पिरिट के ऊपर भी मतलब काम शुरू होने वाले हैं। मई में शायद उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, तो देखते हैं, मज़ा आएगी उसको देखने में। क्योंकि जब एनिमल की उन लोगों ने शूटिंग शुरू की थी, उसकी कुछ मतलब लोगों ने वीडियोस निकाल के लीक किए थे। लोग मतलब मैंने इसको स्टेटस पे लगा, लोग पूछ रहे हैं कौन सी मूवी है रणबीर कपूर की। मैं कहा एनिमल आ रही है, देखते हैं, मज़ा आएगी, देखते हैं। अक्षय खन्ना ने प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्वाइन कर लिया है, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ आई है। जिन्होंने अगर छावा देखे तो फिर अक्षय खन्ना ने उस मूवी के बाद प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्वाइन कर लिया। अगर तुम नहीं जानते हो सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर, तो फिर मतलब मैं बताता हूँ। हनुमान मूवी आई थी, वो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में आती है। अधीरा मूवी आने वाली है, वो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाली है, लेकिन अभी तक उसका कुछ आने वाला मटेरियल है नहीं। अक्षय खन्ना ने इसको इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि इनका एक रोल होगा इनकी अपकमिंग मूवी के ऊपर, जो है माँ काली। अब देखते हैं उसके ऊपर क्या क्या और चीज़ें आएंगी। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग अपने आए गेमिंग सेगमेंट के ऊपर, जो मैं तुम लोगों से प्रॉमिस किया था, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर और भी अच्छी खासी मतलब वीडियोज़ लेके आऊँगा और न्यूज़ कवर करूँगा गेमिंग की। तो गेमिंग न्यूज़ में मतलब मैं तुमको 2 मेजर GTA से रिलेटेड मेजर न्यूज़ बता देता हूँ। एक GTA का राइवल एक बन रहा है, बिल्ड अ रॉकेट बॉय नाम की एक कंपनी है, जिसको लेस्ली बेंजीज की अंडर कंपनी है, जो मतलब तुम कह सकते हो लेस्ली बेंजीज एक हिसाब से GTA के क्रिएटर थे, मतलब एक्स क्रिएटर मैं बोलूँगा। उनको कंपनी से निकाल दिया गया था, उन्होंने खुद की कंपनी बनाई। अब वो GTA वाले साल में ही GTA ऐसा गेम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है माइंड्स है, जो कि मेरे को बहुत ही, मैं इसके ऊपर देखा हुआ था, मैं इसके ऊपर बहुत टाइम से नज़र बनाया हुआ था। जब ये गेम अनाउंस हुआ था तब से मैंने इसके ऊपर नज़र बनाई हुई है, और अच्छे खास मतलब वो बताया जा रहा है कि बड़ा हाँ गेम होने वाला है। ओपन वर्ल्ड नहीं होगा, लेकिन मतलब ओपन वर्ल्ड से कम भी नहीं होगा। फ्यूचरिस्टिक गेम है, अच्छे विजुअल्स हैं, अच्छी स्टोरी लग रही है देखने में। देखते हैं अब कैसा होगा ये गेम। और अगर हम लोग GTA 6 के ऊपर अगर आए ही हैं, तो फिर GTA 6 के प्रमोशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। फिजिकल ईयर शुरू हो चुका है 2026 का, जो कि अब मतलब जाएगा 2027 के 31 मार्च तक। इसका प्रमोशन बताया वाला था कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, शायद मई या जून से स्टार्ट होने वाला है। तो मतलब हम लोग एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं कि मई और जून के बीच में हम लोग को ट्रेलर 2 GTA 6 का देखने को मिल सकता है, क्योंकि अक्टूबर में बताया रहा है रिलीजिंग डेट है इसकी। तो बस इस हफ्ते की न्यूज़ यही थी, बहुत सारी न्यूज़ आई थी। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हो जाना। तुमको कौन सी न्यूज़ सबसे अच्छी लगी मुझको कमेंट्स में बताते हुए जाना। अगर तुम मुझसे पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना, मेरा इंस्टाग्राम ID, मेरी फेसबुक ID, मेरा ट्विटर, मेरा सब कुछ नीचे तुमको मिलेगा, आराम से देखना उसमें। और तो और मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अनुभव वर्मा साइनिंग ऑफ। हैप्पी नवरात्र, राम राम।